है घट में सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक बीमारी, आंखों की बीमारी। आंखों के सामने एक छोटी सी झिल्ली सी आ जाती है, छोटा सा पर्दा आ जाता है, और जिसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है। डॉक्टर ऑपरेट करते हैं और उस झिल्ली को हल्का सा कट दे के निकाल देते हैं, तो फिर से दिखने लगता है। लेकिन राम की तरफ से जो आंखों पे झिल्ली पड़ी है वो थोड़ी मोटी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इतनी परतें चढ़ती हैं। इसलिए मालिक अंदर होते हुए भी नजर नहीं आता। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जिधर निगाह घुमाओगे वो आपको नजर आएगा, पर पहले आंखों की इस झिल्ली को, मोतियाबिंद को खत्म करना होगा। और इसके लिए एक ही दवा है, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब की भक्ति, इबादत करना, मालिक का नाम जपना, भक्ति करना। यही एक ऐसा तरीका है जिससे ये मोतियाबिंद खत्म होता है और मालिक इंसान के अंदर नजर आने लगता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। तो इसलिए जो मोतियाबिंद है, जो आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है, राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो, वो पर्दा दूर होगा। और पर्दा दूर होने से आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, टेंशन, समस्याएं सब हल होती चली जाएंगी। क्योंकि आप किसी परेशानी में फंसते हैं तो आप स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, कोई गाइड, कोई जानकार, कोई वकील, एडवोकेट या किसी और से जो उस चीज का जानकार है, आप उसकी सलाह लेते हैं। वो उसका दिमाग इसी काम में लगा होता है और वो आपको सलाह देता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, समस्या से निकल जाओगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, परेशानी से निजात हासिल कर लोगे। तो आप इस तरह से लगे रहते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। कई बार लोग गलत भी सलाह देते हैं, कई बार सही भी दे देते हैं। तो आप कई बार परेशानी में और फंस जाते हैं और कई बार निकल भी जाते हैं। तो अगर सलाह ही लेनी है तो उसकी लो जो दोनों जहां का मालिक है। सलाह लेनी है तो उसकी लो जिसने आपका दिमाग बनाया है, और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम बाहर नहीं, आप सबके अंदर मौजूद है। बस सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ये उसकी फीस है। आप बाहर भी तो फीस भरते हैं, रुपया, पैसा चढ़ाते हैं। बस राम नाम का जाप करो, ये अल्लाह वाहिगुरु राम की फीस है। जैसे जैसे सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो एक तरह से आप अपने एडवोकेट, अपने मालिक को जो अंदर बैठा है उसको फीस दे रहे हैं, और वो इसके बदले में आपको वो सलाह देगा, वो राय देगा कि दोनों जहां की खुशियों के आप हकदार बन जाएंगे। इसलिए अगर सलाह लेनी है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से लो, उस मालिक से लो जो दोनों जहां का दाता है, जिसे कण कण का, जर्रे जर्रे का पता है। तो अल्लाह मालिक की भक्ति, इबादत से आप अपने इस दिमाग में और शक्ति हासिल कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिमाग में शक्ति बढ़ेगी, सोचने की पावर बढ़ेगी, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उससे निकलने का सैल्यूशन, रास्ता, तरीका आपको मिलता चला जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए संत सत्संग लगाते हैं, उसमें राम नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को बिना दाम के मालिक का नाम बताते हैं और समझाते रहते हैं कि राम का नाम जपा करो, बुरी आदतें छोड़ दो। क्योंकि बुरी आदतें जो हैं वो आपको आने वाले टाइम में दुखी करेंगी। बुरी आदतें सब तू छोड़ दे ओ बांवरे छोड़ दे, झूठा नाता इस जग का तोड़ दे ओ बांवरे तोड़ दे। झूठी जो गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसको छोड़ दो, क्योंकि बुरी आदत आपको आने वाले टाइम में परेशान करेगी। आपकी जुबान बहुत चलती है, चलाओ,
खूब और तेज चलाओ, पर अल्लाह राम के नाम में चुगली, निंदा, बुराई, इस ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष इस तरफ से हटा लो और अल्लाह मालिक की तरफ जुबान जितनी मर्जी तेज चलाओ। यकीन मानो जितनी तेज चलाओगे उतना तेजी से आपकी झोलियां दया मेहर से भरती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता इसके उल्ट है। राम नाम के टाइम तो जुबान को लकवा मार जाता है, गप मारने हो इतने बड़े बड़े फेंकते हैं, दूसरों की चुगली निंदा करनी हो तो पूछो मत, चटकारे ले लेके करते हैं, दूसरा भी चटकारे ले लेके सुनता है। अच्छा, सामने वाला और जोश देता है, उसको और जोश आता है कि अच्छा मेरी बात का असर हो रहा है, वो और ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा हो, खूब जो लोग हैं ऐसा नहीं ऐसा है, सामने वाला और जोश दिलाता। अच्छा, तो बड़ी हैरानी होती है। कोई राम नाम के टाइम तो जोश दिलाता नहीं कि तू राम का नाम जपता कि भगवान ने सतगुरु मेरा ऐसा है, फिर तो कोई नहीं कहता। अच्छा, फिर कोई कोई करता है जिसके ऊपर मालिक की कृपा है, जिसके ऊपर उसकी दया में रहमत है, वरना चुगली निंदा में ही टाइम गुजार देते हैं। ठीक है, पंजाबी जी की कहावत है, नच ले कुद ले पछंडी मार ले, आखिर पंजाली च सिर देना ही पैना है। बैड़ का छोटा जो हुंदा है उन्होंने कहा जाता है, नच टप ले जिन्ना टप्या जाता है, बलद तो बनना ही पो, जो मार ली ना नथ पुत बना लेंगे अगले। सो कहने का मतलब जितना मर्जी हंस लो, बुराइयां कर लो, जो मर्जी करते रहो, थोड़ा टाइम है आपके पास। जब वो घड़ा भर गया और आपकी लगी बीमारियां तरह तरह की, पश्चाताप करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने वो टाइम तो जवानी का, जवानी में थोड़ा जोश ज्यादा रहता है, अधेड़ अवस्था में भी होता है, लेकिन जैसे 40-45 की आयु क्रॉस करता है आज कलयुग में, फिर पता लगता है जब लेने के देने पड़ते हैं, फिर तड़पता है मैंने ऐसा क्यों किया था, गुरु की बात क्यों नहीं मानी। तब हंसी नहीं आती, तब तो ये पछतावा ही रहता है कि ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों नहीं मानी गुरु की बात, गुरु ने कौन सा फीस लेनी थी, या कोई डिब्बा लगा रखा था कि मेरी मानोगे तो पैसा दे दो, नहीं मानोगे तो मत देना। फिर याद आते हैं सारे वचन, जब आदमी दुखी होता है, जब परेशान होता है, जब कोई ना कोई चक्कर चढ़ जाता है, तो मालिक के सारे वचन याद आ जाते हैं कि जो संत सुनाया करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना था, ऐसा किया तो अब भोग रहा। हमने सभी वेद शास्त्र जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण उनको पढ़ा, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद उसको पढ़ा, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल सबको पढ़ा। सब में यह लिखा है मनुष्य, इंसान का जो शरीर आत्मा को मिला है यह सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा शरीर 84 लाख शरीरों के बिल्कुल आखिर में मिलता है और ऐसा शरीर दूसरा कोई नहीं है। आवागमन से मुक्ति, मोक्ष यानी जन्म मरण से आजादी धर्मानुसार किसी शरीर से मिल सकती है आत्मा को, तो वो शरीर है मनुष्य आत्मा। इसमें जब आती है राम का नाम ले, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत करे, तो आवागमन से आजाद हो सकती है और मालिक के दर्श दीदार कर सकती है। कबीर साहब जी ने भी लिखा, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई, इस देही को सुमरै देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो। मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, सुमरन करते हैं कि कब मनुष्य शरीर मिले और कब इसमें भक्ति इबादत करके आवागमन से आजाद हो जाएं। तो आपको वो शरीर मिला है, इसमें आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, भक्ति इबादत करें, ताकि जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, आप परमानंद से मिलें, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलें जो सारी दुनिया का मालिक है, जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। आदमी को क्या करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है क्या करना चाहिए। हम इंसान हैं, सिर्फ इंसान नहीं हैं, बहुत सारे हम धर्म से जुड़े हैं, हमारे से हमारे धर्म की पहचान है। पर क्या कभी आपने सोचा है हमारा धर्म हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? तो हिंदू धर्मानुसार इंसान को सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा सुमरन करना चाहिए। ओम हरि ईश्वर राम की भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद जो भी काम धंधा करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो मेहनत कड़ा परिश्रम, ठगी नहीं, बेईमानी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाएं और कमाई का 5वां या 7वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। ये बात जैसे हिंदू महापुरुषों ने फरमाई, इस्लाम धर्म में भी आती है। हे अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह के रहमो करम के हकदार बनना है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत करो। दिन की शुरुआत नमाज, आज झुक जाओ, आज उस अल्लाह के सामने झुक जाओ और दुआ करो। सुबह का जो समय है 2 से 5 इलाही वक्त, खुदाया वक्त, इसमें उसकी इबादत करो, भक्ति करो और उसके बनाए बंदों से बेगर्ज मोहब्बत करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है, हे इंसान, तेरा पहला काम अमृत वेले 2 तो 5, यह जो समय है इसमें वाहिगुरु परमात्मा को याद करो और कड़ा परिश्रम 10 9 दी किरत कमाई करो और वंड के छको 10वां दसौंद, कमाई का 10वां हिस्सा निकालो और सबसे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जो आपस में प्यार करेंगे वही भगवान को पा सकेंगे। इसलिए आपस से निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए। इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि सुबह सवेरे आप गॉड्स प्रेयर करें और जीवन यापन के लिए हार्ड वर्क करें। और लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो ये कहते हैं हमारे धर्म। बात आती है क्या मनुष्य धर्मानुसार चलता है? हमारा धर्म कहता है सुबह सवेरे उठ के मालिक को याद करो। कोई कोई होगा जो याद करता है, लेकिन तब सभी याद करते हैं जब जरूरत पड़ जाती। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शहद जैसा लगता है, बच्चा बीमार हो डॉक्टर कह दें कि ये लाइलाज है तो भगवान जी बहुत मीठे लगते हैं। कहीं नौकरी लगने का इंटरव्यू हो तो बहुत तरले डालते, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, आज मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाएगा, मेरा सारे उम्र का रोजगार बन जाएगा, बदले में तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। हैरानी ये है, भगवान से नौकरी 10,000 रुपए महीने और भगवान को प्रसाद 25,500 का। नौकरी 10,000 की, प्रसाद 25,500 का, और 25,500 में से भी 54 का प्रसाद मालिक का, 25 का खुद डकार जाते। है ना कमाल की बात? होता नहीं? सभी धर्मों में हम गए हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन ये कुरीत है, क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या कभी भगवान जी आपके घर मांगने आते हैं, अल्लाह राम परमात्मा, कि मुझे प्रसाद दो? कभी नहीं मांगने आते। अरे ये पत्थरों में जिंदगी दे सकता है तो क्या वो अपने खुद के लिए प्रसाद नहीं खा सकता? और सोचो, जो आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकता है, क्या वो खुद हलवाई की दुकान पे जाके 25 रुपए में ताजा ताजा मिठाई नहीं खा सकता? सोचने वाली बात है, लेकिन कोई नहीं सोचता। लोगन राम खिलौना जाना, एक खिलौना समझ रखा है, एक बच्चे की तरह समझते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा है, आप उससे काम करवाते हैं, आजा बेटा मेरा काम कर दे, बच्चा काम करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह बच्चा काम करना बंद कर देता है, कहते मैं नहीं काम करता। तो आप उसे गांव में गुड़ की डली दिखाते हैं और शहरों में चॉकलेट टॉफी, बेटा काम कर दे, तो बेटा दौड़ के काम कर देता है, क्योंकि चॉकलेट अच्छी लगती है। आप काम करवा लेते हैं, अगले दिन फिर आप काम करवाते हैं, बच्चे का गिर फिर अड़ जाता है गियर कि नहीं अब नहीं करूंगा,
तो गेयर अड़ गया, आप फिर चॉकलेट दिखाते हैं, बच्चा फिर काम कर देता है। जरा ध्यान देना जी, गौर कीजिए, क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब उससे काम लेना है, भगवान आना, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, देसी घी चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो ये पता ही नहीं भगवान जी रोज भूखे रहते हैं कि भरपेट खाते भी हैं कि नहीं। बताइए, क्या बच्चों की तरह नहीं समझ रखा मालिक को? लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम पड़ता है तो उससे खेलने शुरू करते हैं, और काम नहीं पड़ता तो पता नहीं वो किधर है। आपको दुख आता है, अगर सुख में सुमरन करो तो दुख आए ही ना, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सुमरन करते हैं, कहीं सुख में सुमरन कर लो तो आपको दुख नहीं आएगा, पर आप तो दुख को उड़ीकते रहते हैं, कब दुख आए, कब मैं सुमरन करूं, कब भक्ति करूं। अरे भाई, सुख में ही सुमरन कर डाल तो दुख आएगा ही नहीं, और सुख शांति से जीवन जी पाएगा। पर ये कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े जोर पे हैं। आदमी भगवान को समझता नहीं है, उसकी भक्ति इबादत नहीं करता। हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाते हैं, जाना चाहिए। हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, उनको सजदा नमस्कार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब वहां जाते हैं तो सिर झुकाते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, हाथ धोते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आते हैं तो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन आप सोचते हैं वो उस कमरे में तो बड़ा नहा धो के जाता है, देखना मालिक मैं तेरा ही बंदा हूं, बस मेरे से जो हो गया माफ करना। और जैसे ही वहां से बाहर निकला फिर उड़ा देता है सब कुछ, जो भी सामने मिला 100%, 200%, 500%, ऐसा रगड़ा लगाता है कि पूछिए मत। एक और बात जो हमने देखी, शायद आपने भी देखी हो, बुरा ना मानना, कोई भाई बैठा है, कोई भी काम धंधा करते, दफ्तर है, उस दफ्तर में फोटो लगा लेते हैं, किनकी? जो हमारे धर्मों के अवतार हैं, हमारे धर्मों के संत हैं, गुरु हैं, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि हैं, हम उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। और हमने देखा लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे उसको धूप देते हैं, माथा टेकते हैं, दुकान खोली, दफ्तर खोला, उनको धूप दिया, साफ किया, माथा टेका, मालिक मेरे पे दया करना। तो बड़ा खुश होता है आदमी कि मेरे भगवान मेरे सामने है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बड़ी हैरानी होती है, पहले तो भगवान को धूप देता है, फिर उसके बनाई औलाद को धूप देता है, जेबें काटने शुरू। है ना कमाल? कितनी हैरानी की बात है कि पहले तो तू कहता है मेरा भगवान मेरे सामने है, और फिर उसके सामने ठगी मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? सच्ची बात कहो तो जहर की तरह लगती है, कड़वी लगती है। मुझे सच क्यों कह दिया? सच तो सच है, क्या इसमें कोई झूठ है? बताइए अगर है तो कितनी हैरानी होती है। इससे बढ़िया था कि तू वहां तस्वीर कम से कम ना लगाता, अगर ऐसे काम करने हैं तो अपने सतगुरु मालिक के सामने तो मत कर। लेकिन नहीं मानता, उसके सामने ही सारी बुराइयां करता रहता है। तो भाई, इसलिए आज आदमी परेशान है, दुखी है, आदमी इंसानियत से दूर हो रहा है, बड़ा ही नाटकबाज हो गया आदमी। अगर उसके हक की बात करो कि हाँ भाई ठगी मार, और 100 रुपए की ठगी मारी, 5 रुपए हमें भी दे जा, तो आदमी खुश है। अरे भाई, तू ठगी मारता है लाख रुपए की, मालिक को चढ़ाता है 1000 रुपया, क्या कहता है? ए मालिक, ये 1000 रुपया ले ले, मेरे से हो गई ठगी, बुरा ना मानना, तू भी खुश मैं भी खुश। भगवान को हिस्सेदार बना दिया कि तू बोलना मत, 1000 तू भी ले ले। है ना कमाल की बात? इतना कम परसेंटेज कोई आदमी तो नहीं लेगा, हमने यहां तक देखा है।
काम धंधा करवाना है, बीच में कोई पैसा खाने वाले लोग होते हैं, देखा है, तो वो ऐसा नहीं है कि लाख रुपए का काम और 1000 में चला दे, कम से कम 5-10% तो लेंगे लेंगे, 5-10 हजार रुपया तो लेंगे लेंगे, फिर तेरा काम करवा देंगे। और मालिक को 1000 और 1000 भी पूरा नहीं, तूने दिया, तेरे जैसे कोई उठा के ले गया, तू खुश, मैंने दिया, वो खुश, मालिक ने दिया, और मालिक के पास एक नया पैसा नहीं गया। बताइए कभी जाता है? सच्ची बात, कड़वी तो है लेकिन है सच, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, इसलिए हम आपको दावे से गारंटी देते हैं, हमारा ओम हरि अल्लाह राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, वो किसी से लेता नहीं, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। तो उसको हम क्या दे सकते हैं? जो सबको देने वाला है। दे सकते हैं अपनी भावना, दे सकते हैं अपने बुरे कर्मों का नजराना कि हे मालिक, मेरे में ये बुरी हैबिट है, बैड हैबिट, ये गंदी आदत है, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। नशा ना करो, मांस अंडा ना खाओ, बुरे कम कैरेक्टर के हाई बनो, बुरे कर्म ना करो। पति पत्नी के अलावा उम्र में बड़े हैं तो माँ बाप, बराबर के हैं तो बहन भाई, और छोटे हैं तो अपने बेटे बेटी के समान मानो, और मांस अंडा और नशे छोड़ दो, सुमरन करो। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपके अंदर से आपको दया में रहमत दर्श दीदार से जरूर नवाजेंगे। लेकिन अगर आप ये बुराइयां करते चले जाते हैं और दूसरी तरफ मालिक को यूं यूं भी करते रहते हैं, तो ये मालिक को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है इंसान के लिए कि बुरे कर्मों का त्याग करे। बुरे कर्म और भी बहुत सारे हैं। किसी की भी निंदा चुगली ना करो, किसी को बुरा ना कहो। हमारी पवित्र रामायण में एक जगह पे किसी ने पूछा, शायद वशिष्ठ जी महाराज से या वाल्मीकि जी से, दुनिया में ऐसा कौन सा भयानक कर्म है जो आदमी कुछ सेकंड में कर देता है और सारी उम्र उसका फल भोगता है? तो वशिष्ठ जी ने फरमाया सिर्फ एक शब्द, परनिंदा। परनिंदा, परनिंदा ऐसा महापाप है जो आदमी एक सेकंड से भी पहले कर देता है, लेकिन सारी उम्र उसका फल भोगता रहता है। इसलिए परनिंदा, किसी की भी निंदा ना करो, चाहे आपके मां बाप छोटे बड़े कोई भी हैं। क्यों निंदा करते हैं? आपके यार दोस्त आपके पास आके अपने मां बाप की निंदा करते हैं, आप कहते रहते अच्छा हाँ भाई हाँ, क्यों? क्या आपने उनके मां बाप को देखा है? क्यों नहीं आप अपने दोस्त को रोकते, मत कर यार ऐसा, तेरे जन्मदाता हैं, तेरे को जन्म देने वाले हैं, क्या हुआ अगर उनसे कुछ बुरा हो गया? फिर भी तेरे जन्मदाता हैं, तूने ऋण उतारना है उनका, उनको बुरा मत कह, उनकी निंदा मत कर। ऐसा आप नहीं कहते, क्यों? क्योंकि बाद में आपने भी अपने वालों की सुनानी है, फिर हाँ हाँ कौन करेगा? इसलिए निंदा बुरी चीज है, किसी की भी ना करो, ना किसी धर्म की, ना किसी मजहब की, ना किसी इंसान की। क्योंकि धर्म बुरे नहीं है, इंसान बुरा नहीं है। अगर बुराई से जुड़ेगा तो बुरा कहलाएगा और नेकी से जुड़ेगा तो नेक कहलाएगा। लेकिन लोग आदमी को बुरा नहीं कहते, बुराई को बुरा नहीं कहते, बल्कि धर्म को बुरा कहते हैं। तो आपको दो शेर सुनाते हैं, गौर कीजिए कि ये कहना बिल्कुल गलत है। तो ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। गौर कीजिएगा, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे जो उतराए वो इंसान बुरा है। जो बुरे कर्म करते हैं, जो बुराई से जुड़ जाते हैं, वो बुरा कहलाते हैं। इसलिए धर्म को बुरा मत कहिए। एक और शेर, पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई। पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना होए। पेड़ में से एक फल अगर बुरा हो गया, गल गया, तो लोग कहते हैं वो फल गल गया, पेड़ तो नहीं गला। कोई नहीं कहता कि पेड़ गल गया। पर आज आदमी की फितरत अजीब है, आदमी का दिलो दिमाग अजीब हो गया है। कोई बुराई करता है
तो आदमी सोचता वो सारा पेड़ यानी सारा धर्म ही गलत है। नहीं, ऐसा ना बोलिए, गलत है। आप जब किसी को बुरा कहते हैं तो गौर कीजिए, आप उंगली करते हैं लोगों की तरफ तो कुछ इस तरह से करते हैं। हमारे हाथ की तरफ देखिए, फला आदमी बुरा है, जरा हाथ की तरफ देखें, फला आदमी बुरा है, एक उंगली किसी और की तरफ और 3 उंगलियां खुद की तरफ। कि किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में निगाह मार, क्या तूने अपने वचनों से, अपनी आंखों से, अपने ख्यालों से बुरा कर्म नहीं किया? अगर तूने किया है तो दूसरों की बुराई क्यों गाता है? पहले अपनी सफाई कर, घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर माने शरीर, इसमें से बुराइयां निकाल दे, इसमें से गंदगी निकाल दे, बुरे ख्यालात निकाल दे। हे भाई, मालिक तेरा भला जरूर करेगा। कबीर जी ने लिखा है, कबीरा सब ते हम बुरे। संत यही कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। कि हम तो सबसे बुरे हैं, हमें छोड़ के सारी दुनिया भली है। कबीर साहब जी जैसे संत, पीर, पैगंबर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो ऐसा कर लेता है वो मालिक का मीत यानी मित्र बन जाता है, और भगवान की दया मेहर से अंदर सरूर नशा आता है और चेहरे पे नूर आ जाता है। तो इसलिए आदमी को अपने अंदर की सफाई करना चाहिए। दूसरे के घर में कूड़ा करकट है या नहीं है, लेकिन आपका घर अगर कूड़े करकट से भरा है और दूसरों को कह रहे हैं ये वो सफाई नहीं करता, उसके घर में तो बड़ी गंदगी रहती है, तो दूसरों की गंदगी गाने से आपके घर वाली गंदगी तो साफ होगी नहीं। जब तक वो सफाई नहीं करते तो आपके घर से मच्छर मलेरिया का भय जाएगा नहीं। अगर वो सफाई कर लोगे, आपका घर साफ हो गया तो आप सेफ हो गए। उसी तरह से किसी के अवगुण ना देखो, बल्कि अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको देखो। हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना कि शाम का समय आप 10 मिनट अपने लिए दिया करो। चुपचाप बैठो, राम का नाम जपो और सोचो आप में कौन सी बैड हैबिट है, गंदी आदतें हैं, कौन सी बुराइयां हैं और कौन सी भलाइयां। और जो बुराइयां लगे दृढ़ संकल्प करो कि मैंने एक एक करके छोड़ते जाना है, और जैसे जैसे बुराइयां साफ होती जाएंगी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। इसलिए दूसरों की बुराई ना गाओ, दूसरों में गुण देखो, गुण, और उन गुणों को ग्रहण कर लो, उन गुणों को हासिल कर लो। एक भक्त, एक साधु, एक आदमी को कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले थोथा दे उड़ाए। छाछ होती है, छाछ घरों में, हो सकता है आजकल के बच्चे ना जानते हो, लेकिन आम जमींदारों के घरों में छाछ होती है। जब आटा पिसवाते हैं तो छाछ में से गेहूं को यूं यूं करते हैं, उसमें से उछालते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे बांध बंधे होते हैं। तो ऐसे ऐसे उछालते हैं तो जो थोथे थोथे दाने होते हैं, जो घुन के खाए होते हैं, वो उड़ जाते हैं, और जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो छाछ अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसे साधु को होना चाहिए कि जो अवगुण है, चाहे अपने चाहे दुनिया के, उसकी तरफ इग्नोर कर दे, उनको छोड़ दे, और जो गुण है उनको ग्रहण कर ले, तो प्रभु की दया मेहर रहमत अंदर बाहर जरूर बरसेगी। कौन बुरा है कौन भला है आपने क्या लेना है? आप अपने बारे में सोचिए। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन चोर है, कौन बुराई करने वाला है, इस तरफ ध्यान क्यों देता है? तो अपने बारे में सोच। जो तुझ में कमियां हैं उनको दूर कर ले, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाए। प्यार मोहब्बत करते हैं, उसकी याद में जो तड़पा करते हैं, उनके दिलो दिमाग में वो मालिक बस जाता है, और वो मालिक से हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मालिक के मंगते बने रहते हैं। और मांगते क्या है? तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरी मोहब्बत में ऐसा खो जाऊं, दुनिया से बेगाना हो जाऊं।
कि हे मेरे दाता, हे मेरे रहबर, ऐसा रहमो करम फरमा कि तेरी याद के बिना कोई और बात ना रहे, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, दुई द्वेष की जगह ना रहे। अपने बारे में सोचूं कि मेरे में जो कमियां हैं उनको दूर कर लूं, इतना ही काफी है। क्योंकि आदमी अपने बारे में नहीं देखता। आप सुबह शाम कोई भी टाइम फिक्स करें, थोड़ा सुमरन करें और फिर अपनी गुजरी जिंदगी को देखो। आपका आज गुजरा, कल गुजरा, जो भी समय गुजरा उसमें देखो आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। जो गलत किया है उसको जीवन में से निकाल दीजिए। जो अच्छी आदतें हैं उनको और दृढ़ता से मानने की हिम्मत कीजिए। ये कोई नहीं देखता, हमने देखा है। मालिक की रहमत हो, अच्छे संस्कार हो और गुरु के वचन सुन ले तो चाहे मान ले, वरना नहीं मानता। सुबह शाम अपना विश्लेषण जरूर करना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को। और उस विश्लेषण में आप पाएंगे अगर ज़्यादा बुराइयां तो उनको हटा दीजिए कि आपके अंदर ये ऐब है, ये आप पाप करते हैं, छुपके करते हैं, शरेआम करते हैं, ये बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, कि इनको छोड़ना है। और उसके लिए राम नाम का सहारा लीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, तो आप उन बुराइयों को छोड़ पाएंगे और मालिक की दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाएंगे। पर चक्कर यही है, आदमी अपनी बुराइयां नहीं देखता, अपनी कमियां नहीं देखता। दूसरे को अगर खुशी मिलती है तो जल भून जाता है। इशारा मिला था, क्यों, कैसे है, देखा, तो बड़ी हैरानी होती है कि आप अपना सोच लीजिए, इतना काफ़ी है। कौन कैसा है? बेपरवाह जी फरमाया करते, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे रहा। पीछे रहने वाले को तो कोई नहीं पूछता। चक्कर तो ये, जो कोई आगे बढ़ता है ना, उसको देख देख के ज़्यादा जलता है और उस जलन से अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपनी सेवा का फल खत्म कर लेता है। फिर तकलीफें, फिर परेशानियां, फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं बिना वजह, बिना कारण के। तो आप दूसरों के ऐब ना देखो, दूसरों के गुनाह ना देखो, बल्कि अपने गुनाह देखो और अपने आप को साफ कर डालो उन बुराइयों से, उन पाप कर्मों से। तो राम जी कृपा करेंगे, भगवान दोनों जहां की खुशियों से आपको माला माल फिर जरूर करेंगे। तो जो लोग सुन के माना करते हैं वो जरूर मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाया करते हैं। तो इसलिए भाई अमल करना सीखो। अमल, यहां भी निंदा हो, यहां भी चुगली हो, उस फोन को मत अटेंड करो, उनके पास जा जा के चटकारे मत लो, वरना करी कराई बंदगी को तबाह कर देंगे। क्योंकि वो ऐसी ऐसी घड़के सुनाएंगे, इस तरह की बातें आपको सुनाएंगे कि आपका जमीर तक हिल जाएगा। क्योंकि मन के गुलाम हैं आप, तब तक गुलाम रहेंगे जब तक 10वें द्वार में पहुंच नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं मन हावी होता रहेगा। 10वें द्वार में पहुंचने के बाद मन तो पानी भरने लगता है। चलो वहां तक नहीं पहुंच सकते तो आप सुमरन के पक्के हो जाइए। सुमरन में मन लगे ना लगे, सुमरन चले ना चले, लेकिन आप आधा घंटा सुमरन करना है, नींद के झटके नहीं मारने, ये जरूरी है। कहीं बैठ जाते हैं, 5 मिनट सुमरन किया, 20 मिनट खुराटे, पिछले 5 मिनट फिर सुमरन किया तो आधा घंटा हो गया। ये बड़ा काम नहीं। आधा घंटा सुमरन करना है तो करना ही है, खुली आंखों से कर लो, मत बंद करो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका बनता नहीं तो खुली आंखें रखो, सुमरन करते रहो, तो भी मन की आवाज को पहचान जाओगे और मन के ऊपर नहीं चलोगे तो भी सुखी हो। अब इनमें से कुछ भी नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है, कभी आपको बेचैन कर सकता है, परेशान कर सकता है और आपको आपकी निगाह से गिरा सकता है कि मेरे में अवगुण, शायद अल्लाह वाहिगुरु इसलिए दया मेर नहीं करता। नहीं, आप समय को पहचानो। समय को पहचानोगे तो सब समझ जाओगे। अगर आप समय को नहीं पहचानते तो आप मूर्ख कहलाओगे। मन आपका पंगु बना देगा आपको।
एक तरह से लाचार कर देगा, मन आप पे छा जाएगा। तो इसलिए मन की कभी ना सुनो। इशारा करना है तो राम नाम का करो। क्यों? राम नाम जपना है क्या? कभी नहीं करेंगे। कोई जप रहा है उसकी तरफ करेंगे, आंखों ही आंखों में। वैसे लिखने वाला लिखता तो मजाजी गीत है, लेकिन कई जगह रूहानियत में भी फिट होता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। आजकल इशारा करते हैं राम नाम में, देखा कोई बढ़ता हुआ, एक दूसरे की आंखों में देखते, क्यों देखा? दूसरा कहता हाँ भाई देखा। दोनों खाली, दोनों बीमार, दोनों परेशान, दोनों टेंशन में। और बीमारी क्या है? ये राम नाम में आगे बढ़ गया। कल दी पूतनी सिव्या चद कहता है मैं तो कब से लगा हुआ हूं। तो इसी पे एक बात ख्याल में आ गई, तो आपको सुनाते हैं। गुरु साहबानों के समय की बात है। जो ऐसी ईर्ष्या नफरत करते हैं, थोड़ा कान में से मैल निकाल लो, सुन लो ध्यान से, कि ये गुरु साहबानों की बात है। शायद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय की बात है। तो वहां पे खूब सेवा चला करती थी, पवित्र गुरबाणी की रचना हो रही थी, सेवादार सेवा किया करते थे। और वहां पे बात चला करती थी यंग की जुल्म का कैसे टक्कर लेनी है। बहादुर लोग इकट्ठे होते और तैयारियां होती, घोड़े आते, तीर कमान लेके आते, बंदूकें होती, तोड़ेदार या कुछ भी जो जो सामान होता उस जमाने में। तो एक तरफ पवित्र वाणी की रचना होती और एक तरफ जुल्म से टक्कर लेने के लिए इस तरह का सब कुछ बंदोबस्त होता। तो ये चल रहा था। अभी हमें नाम ख्याल से निकला, अगर किसी के ख्याल में है तो वो भाई बेला जी। तो भाई बेला जी, क्योंकि कई बार बात सुनाई है और बात सुनाई को काफी देर हुई, तो वो बेला जी आए और वो कहने लगे गुरु जी मैंने भी आपकी सेवा करनी है। गुरु जी कहते बोल भाई, तीर कमान चलाना आता है? कहता जी मैंने तो यहाँ आके देखा है। कहते फिर तलवार चलानी आती है? कहता ना जी। कहते फिर राम नाम जपना आता है? कहता ना जी। कहते फिर क्या सेवा करेगा? आता तो कुछ भी नहीं तुझे। कहता जी मैं ऐसा है कि आपके घोड़े जो है ना सच्चे पातशाह, मैं उनकी सेवा किया करूँगा, उनको श्रृंगारा करूँगा, उनको खिलाया करूँगा। कहने लगे ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। महीना डेढ़ महीना गुजरा, गुरुजी तबेले में गए और देखा घोड़े आगे से पहले मजबूत, बड़े खूबसूरत, चमक रहे हैं। कहने लगे भाई कौन सेवा करता है इसकी? बेला जी जा पहुंचे, सच्चे पातशाह आपका ये नाचीज करता है। कहते भाई तेरा नाम क्या है? कहता जी बेला। कहते अच्छा बेला जी, अगर हम आपको पढ़ाएं तो पढ़ोगे? अब किसी का गुरु मुर्शिद कामिल किसी को पढ़ाए, इससे बड़ी जन्नत सचखंड और क्या हो सकती है। सीधा साधा जाट था, जमींदार था। कहता गुरु जी और मुझे क्या चाहिए, आप पढ़ाओ मैं पढ़ लूंगा। कहते ठीक है, फिर तेरे को रोज एक लाइन देंगे, एक पंक्ति देंगे, तू तुकबंदी गाते रहना बस। कहता जी ठीक है। तो सुबह शाम मजलिस होती और गुरु साहबान उसको रोज एक लाइन दे देती और वो रट्टा दे तेरे की, ले तेरे के हाथ में ब्रश, घोड़े के ऊपर चल रहा है रगड़ा, दे तेरे की, उधर से जो तुक दी होती वो ऊंची ऊंची गाता रहता, हरा चारा डाल रहा है, साफ कर रहा है और जुबान राम नाम की तरफ चल रही है। तो आखिर भक्ति ने रंग तो लाना ही होता है। इतनी सच्ची तड़प, सीधा साधा, ना कोई छल ना कोई कपट। तो करता गया और एक दिन क्या हुआ, गुरुजी कहीं जा रहे थे तो बेला जी तो सुबह ही पहुंच जाते थे। गुरुजी तुक दो, सारा दिन रगड़ूंगा, मतलब याद रखूंगा, राम नाम जपूंगा। सुबह सवेरे गुरु साहबान कहीं जा रहे थे तो बेला जी कहते गुरुजी मेरी तुक, मुझे मेरी पंक्ति दे के जाओ। गुरुजी जल्दी में थे और कहने लगे वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना को बेला जी। अब कहना जी सतवचन। गुरुजी चले गए और लग गया वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कबेला जी। क्योंकि आखिर गुरु के मुख से वचन लेने थे तो आज वे वचन निकले। उसने कहा ये भक्ति भी बढ़िया है और रगड़े जाए बरस मार रहा है वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कबेला जी। और आपको पता है जिनकी अकल ज्यादा होती है वो ताली मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कहते ये देख पागल, सारा दिन हो गया रगड़ा लगाते लगाते, वो उसको कोई मतलब नहीं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, देखो कितना पागल है। ये भी कोई तुक है वाणी की? वो लगा राजी, उसको तो अपनी मस्ती, अपने गुरु से मतलब, किसी से क्या दाल लेनी है। शाम का समय हुआ, मजलिस के टाइम गुरुजी आए
तो सारे हंसने लगे। गुरुजी कहते भाई बड़े खुश हो आज, क्या बात है? कहते जी आज आपने कोई बेला जी को तुक दी थी? कहते भाई हमें तो याद नहीं है, जल्दी में जा रहे थे हम तो। कहते जी उसने तो पूरी तुकबंदी कर रखी है। कहने लगे क्या? कहते गुरुजी आप उससे ही सुनो। तो उसने हाथ खड़ा कर लिया, कहता हाँ गुरुजी सुनो, मेरे से सुनो, याद है मुझे अच्छी तरह। गुरुजी ने बुला लिया, आ भाई जाट जिम्मेदार आ गया, बोल भाई बेला जी। कहता जी अज आर तुक याद की थी। वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कवेला जी, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कवेला जी। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कहते या तुझे दोनों जहां की खुशियां बख्श दी, जा तुझे आज वो खुशियां देते हैं जो कभी किसी को ना मिली हो। अब बेला जी को तो खुशी आ गई, पर जो कई कई सालों के बैठे अंदर ही अंदर जल रहे थे, मरोड़ा चढ़ गया, आज भी चढ़ता है, मामला तो वहीं का वहीं है। कहते हम हो गए बूढ़े जोर लगाते लगाते, और कल दी भूतनी सिव्या चद, वहां से बात याद आ गई थी। कहते यार सीधा साधा जाए ना आंदा जाता है, कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलता रहता है, और गुरुजी ने सारा ऐसे बख्श दिया। और हम वेद विद्वान सब कुछ जानने वाले पवित्र वाणी की रचना कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे नवे। तब कोई मशीन वो छापा नहीं होता था, प्रेस नहीं होती थी कहने का मतलब, तो वो हाथ से ग्रंथ लिखते थे, तो वो ग्रंथों का काम चल रहा था। कहते हम भक्त हमें नहीं बख्शा, और ये आज आया है और आज ही लेके चलता बना। तो गुरुजी को भी पता चल गया भी मामला ये तो टिंडर गए, गड़बड़ हो गई, इनका मन हावी हो गया। कहते उनको ही कहा गुरुजी ने कि ऐसे करो, भांग घोटो भांग। कहते जी ठीक है। जो लगे सुबह से शाम तक खूब रगड़ा, सबकी लारें गिर रही हैं, आज मिलेगी बढ़िया। तो गुरुजी कहते खूब रगड़ो, सारा दिन रगड़ते रहे, सारा दिन रगड़ते रहे। शाम का टाइम हुआ है। गुरुजी कहते क्यों भाई रगड़ दी? कहते हाँ जी। कहते फिर अब ऐसा करो, इसकी अंजलि भर लिया करो और नीचे गिरा दिया करो, अंजलि भरो और नीचे गिरा दो। गिरा तो रहे थे पर सोच रहे थे गुरुजी ने आज कुछ खाया है क्या, अजीब सी बातें कर रहे हैं कि जेड़े खड़ ज्ञानी होंगे उन्होंने हाल ही ये होंगे है। सो वो ऐसे भांग, फिर भी डर तो था कि गुरु के सामने अब हिलें तो हिलें कैसे, ये तो डर होता ही है। तो अंजलि भर लें धरती पे गिरा दे, अंजलि भर लें धरती पे गिरा दे, अंजलि भर लें धरती पे गिरा दे। यूं करते करते सारा जो मटका बड़ा सारा था खाली हो गया। थे वही जिनके बच्चा अंदर बन गया था। तो आपको कल भी सुनाया था कि आजकल ये जो ईर्ष्या नफरत का बच्चा अंदर बनता है ना, बड़ा जल्दी बनता है, और ये जाता भी बड़ी जल्दी है, या अगर अंदर रहे तो खराब भी बहुत करता है। तो लगाया ही उनको था जिनके अंदर ये बुरे ख्याल थे। तो गुरुजी कहते हाँ भाई भांग चढ़ गई क्या? तो आगे से मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं गुरुजी कमाल है, अब भांग रगड़ी सारा दिन, अब रगड़ के नीचे गिरा दी, चढ़ेगी क्या खाक? गुरुजी यही तो ताक में थे। गुरुजी कहते फिर सुनो, सारा दिन रट्टा लगाना, सारा दिन पढ़ते रहना, और अमल के नाम पे जीरो है, तो फिर वो असर कैसे करेगा? आप कहते थे कि कल की पूतनी सिव्या चद, उसने आते ही अमल कर लिया। हमने सहज सुहाए वचन किया कि बा भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी, और उसने उसको गुरु बाक मान के दिन रात रगड़ा लगाया और अमल किया उस पे। और आप दिन को लिखते हो, रात को पढ़ते हो, दिन को लिखते हो, अमल नहीं करते। तो भांग ना पीने वाली बात, तो आप अमल नहीं करते इसलिए आपको कुछ मिला नहीं। उसने आते ही अमल कर लिया, सब कुछ लूट के ले गया। तो बजाय आंखों ही आंखों में इशारे के आप अमल करना सीख लो। अमल करना, टेंशनें भी दूर हो जाएंगी, किस बात की चिंता रहेगी। अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, मालिक को याद किया करो, तो खुशियां आपकी झोलियों में, आपके दामन में जरूर आएंगी। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है।
उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान कि अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है। और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफस, शैतान, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की तरफ जो दौड़ता है, वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई, सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफस, शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं, और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते, फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता है मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है, क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमरण करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमरण करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नज़ारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से?
पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्जबाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्जबाग दिखाता है। तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्जबाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्जबाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन से उम्र के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है, छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना। भाई लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।